हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने देखा कि पिछले व्लॉग के अंदर हम हरिद्वार, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, बुद्धा टेम्पल और ऋषिकेश के अंदर राफ्टिंग वगैरह करके आ गए थे। ये जो व्लॉग होने वाला है इसके अंदर हम जाएंगे देहरादून के वाटरफॉल्स के अंदर। वहाँ पर नीर वाटरफॉल्स भी है वहाँ पर, और देखते हैं आगे चल के और क्या क्या प्लान करता है। यस, अब हम पहुंच गए हैं हमारे देहरादून के वाटरफॉल के अंदर, जहाँ पर लिटरली इतने अच्छे अच्छे पहाड़ों का मतलब नज़ारा आ रहा था। जैसे मैंने कि इसमें वीडियो भी बना ली थी। फिर मैं जैसे ही गई, मैंने सबसे पहले गाड़ी से उतर के वीडियो बनाई कि भाई ये नज़ारा तो देख रही है, इसको छोड़ना नहीं है, इस नज़ारे को। इतना सुंदर लग रहा था और लिटरली बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम पर। पता नहीं, हम सही टाइम पर ही देख के तो हम सही टाइम पर ही गए थे, पर फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। फिर हमने थोड़ा बहुत जगह ढूंढी अपनी, आगे चलकर बहुत आगे तक चल चल के आए। फिर हमें फाइनली जगह मिल गई और हम यहाँ पर नहाने लग गए। यहीं पर ही थोड़ा स्पेस था, बाकी आगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखो, हम जहाँ पर है ना बस वहीं पर खुला है, बाकी सारे पार्टीशन के अंदर वो हो रहा है। फिर यहाँ पर जो मेरे भाई हो रहा है, उन्होंने भाई मेरे को इतनी तेज तेज पड़ रहे थे पानी। और ये देखो ऐसे पार्टीशन कर रखा था, जैसे ये जो नदी है ना इनका ऐसे पार्टीशन कर रखा था, ताकि जो फ़्लो है ना वो थोड़ा कम हो सके और वो बैठ सके और लोग नहा सके उसके अंदर। वैसे ये जो हीर वाटरफॉल है इसके अंदर भी हम गए थे पिछले व्लॉग के अंदर, जैसा कि देखा ही होगा आपने तो। और फिर यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, पहली बार मैं गई, मेरी हालत ख़राब। फिर मैं जल्दी जल्दी करके बाहर आ गई। बाहर आके फिर मैं बैठ गई। फिर मैं मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको देख रही कि भाई वो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे उनको ऑब्ज़र्व करी। फिर मैंने बोला चलो छोटा सा शॉर्ट्स भी ले लेते हैं, शॉट ले लेते हैं यहाँ का क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके भीड़ भी कम होने लग गई थी। और यहाँ पर ये साइड में आपने देखा होगा, ये जो टायर वगैरह है ना, टायर जैसे कुछ है, इन पे लोग ऐसे कूद कूद के ये कितने बड़े बड़े हैं, इनको ऐसे पानी में ला के देखो, इतने सारे लोग कैसे लेट रहे, ऐसे लग रहे थे मर ही गए हैं ये सब के सब, ऐसे बेहोश ही हो गए सब के सब, ऐसे दिख रहे थे इसके अंदर। फिर मेरे को भी थोड़ी बहुत ठंड सी लग रही थी। फिर हम निकल गए हमारे नेक्स्ट। फिर यहाँ पर हमने इतनी जो ज़्यादा भीड़ में वेट करा पेट्रोल पंप के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि भाई मून का पहाड़ ही आ गया हमारी गाड़ी के आगे। लिटरली हिल भी नहीं रही थी गाड़ी, इतना हमें रुकना पड़ा। फिर हम बाहर ही बैठ गए थे। फिर अब हमने फ़ोटो वोटो खींच ली वहाँ पर। फिर हम आगे 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 चलते गए वहाँ से निकल गए देहरादून से। फिर हमने सोचा चलो कुछ खाना वाना खा लेते, लेकिन ये ऐसे हाईवे वगैरह थे ना, तो इसलिए यहाँ पर वो ढंग के होटल वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। और हमने इतने टाइम से खाना भी नहीं खाया था ढंग का सा कोई। सारा का सारा जो खाना था ना वो ऐसे ही थोड़ा फीका फीका, कई दाल में नमक नहीं है, कभी फीकी फीकी दाल है, ऐसे ऐसी चीज़ें खाई थी। फिर फाइनली हम इतना ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिल गया, जहाँ पर हमने उसकी अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी, अंदर से बहुत सुंदर इन्होंने डेकोरेट कर रखा था। और फिर हमने जाते ही यहाँ पर पहले खाना खाया, हम खुश हो गए भाई सबसे पहले। फिर हमने वहीं पर होटल भी लिया, जहाँ पर मैं ऐसे व्लॉग बना रही हूँ बिल्कुल शांति से, कोई नहीं है। मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई मत आना है यहाँ पर। तो ये ऐसे कुछ ऐसे फ्लोर वगैरह थे। लिफ्ट के बगल में ही हमारा जो रूम है वो था, कितना था, 105 समथिंग, हाँ वो ही था। ये रूम था हमारा। कुछ इसका ऐसा टूर है, मतलब ज़्यादा इतना भी बड़ा नहीं है पर सही है, एक नाइट के लिए तो स्टे करना था हमको, तो हमने ये ले लिया। फिर मैं अपना थोड़ा बहुत फ्लेक्स मारने लग गई। तो ये जो फ़ोन है ना, मैंने अपने भाई का नहीं लिया। फिर मैं अपने पापा के फ़ोन से बना रही थी ना, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे खाना खाने के लिए दोबारा से। तो फिर मैं पापा के फ़ोन से बनाते फ्लेक्स कर रही थी ऐसे शीशे में देख देख कर फिर मैं अपने भाइयों के कमरे में चली गई, उन्होंने अलग रूम लिया था उनको देखने के लिए। और ये ऐसे देखो कैसे डोनट की तरह फैले पड़े हुए हैं बेड पर। फिर उनके रूम में टीवी था, लेकिन हमारे रूम में नहीं था। फिर हाँ, हम बस सो गए थे। फिर ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ क्या, बहुत कुछ कर ही लिया था। यस।